नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का रायसेन दौरा, बारिश से फसलों के नुकसान का करेंगे निरीक्षण। प्रशासनिक अधिकारियों ने की पूरी तैयारियां। प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा वसूली पर सीएम सख्त, कोरोना में मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मरीजों को लूटने की अनुमति नहीं। इंदौर में मुख्यमंत्री का बिजली बिल को लेकर के बड़ा ऐलान, बढ़े हुए पुराने बिजली बिलों को नहीं होगी वसूली। सुशांत मामले पर एमपी में भी गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली जॉर्ज से कुछ नहीं निकलेगा। बीजेपी ने कहा सीबीआई को डिटेक्ट ना करें कांग्रेस। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर हमला, पूर्व सीएम ने कहा फसल खराब होने से किसान परेशान, सरकार उपचुनाव की तैयारी में लगी। एमपी में 60,000 के करीब पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 1,252 नए मरीजों की पुष्टि, एक्टिव केसों की संख्या 12,714। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार हो रही बारिश को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखा देते हैं। 10 बजे तक ही 973 जो उच्चतम स्तर था उसको क्रॉस कर चुकी हैं। राहत के, सुरक्षा के, बचाव के सारे काम किए जाएंगे। हमारी एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय है, जहां जरूरत है वहां एनडीआरएफ भेज रहे हैं। सेना को हमने सतर्क किया है, एयरफोर्स हो, हमारी थल सेना हो, बोट, बाकी उपकरण, सामग्रियां, सबकी व्यवस्था की गई है। बांधों के गेट खोलने के पूर्व प्रशासन द्वारा नागरिकों को सूचित किया जा रहा है। कृपया अपनी सुरक्षा के लिए मेरी सूचनाओं को गंभीरता से लें और चिंता न करें। हम साथ खड़े हैं, सरकार साथ खड़ी है, इस संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश और तवा, बरगी और बारना बांध के गेट खुले रहने से होशंगाबाद जिले में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। नर्मदा और रौद्र रूप धारण कर लिया है। शनिवार सुबह से ही सोठीना घाट में कोलम महादेव स्नान कराया जा रहा है, जहां पर निचली बस्तियां महिमा नगर, बंगाली कॉलोनी, नारायण नगर, पीली खंती सहित तटीय गांवों में बाढ़ का पानी भर चुका है। बैंक वाटर आना शुरू हो चुका है। छतरपुर के मोखरा गांव में आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के कारण सिंहपुर बैराज के जल स्तर में वृद्धि की वजह से क्षेत्र में गंभीर जल जमाव से लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी असर पड़ रहा है। बाढ़ के पानी ने केवल खेतों में फसलों को नुकसान ही नहीं पहुंचाया, बल्कि स्थानीय लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिस वजह से वे अपने घरों से बाहर या अपनी छतों पर रहने को मजबूर हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, विगत 48 घंटे से होशंगाबाद में 4 पुराने रहते हैं। ये गोणी मोहल्ला क्षेत्र है। इसमें बाढ़ की स्थिति, हमें जब भी बाढ़ आती है ये स्थिति होती है और सारे लोग बाढ़ से घिरे रहते हैं और मकान कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब प्रशासन ने आज तक तो कोई मदद की नहीं है। जहाँ देखो वहाँ पानी पानी है। और इसके पहले शायद मेरे ख्याल से सन 67 वगैरह में हमारे पिताजी यहाँ से भरे थे नदी के पास में, उस समय जब ज़्यादा बाढ़ आई थी। जब से आज तक कोई प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। परेशानी यही है कि हमारे इधर सब बाढ़ पानी भराता है, मोहल्ले में पूरा बाढ़ में घुस जाता है, निकलने की परेशानी हो जाती है। अभी तक सब परेशान है सब लोग। पानी इधर घर है, मकान में घुसता पानी, और अभी तक तो कोई अधिकारी वगैरह कोई आया क्या? अभी अधिकारी कोई नहीं आया अभी। मैं आपको बता दूं, विगत 48 घंटे से होशंगाबाद में भारी वर्षा हो रही है और पूरे मध्य प्रदेश में हेवी रेंज की जो चेतावनी दी गई है उसके तहत बरगी जलाशय, तवा जलाशय और बारना जलाशय, इन तीनों बांधों का जो ओवरफ्लो वाला पानी है वो नर्मदा नदी में आ रहा है और उसके कारण नर्मदा
का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर चला गया है। 972 फीट पे चल रहा है। खतरे का निशान हमारा 969 है। तो बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। निचले इलाकों में पानी भर रहा है, बैक वाटर है जो भर रहा है। फिर भी हमने प्रयास किया है। कल रात से ही हम लोग लगे हुए हैं। हमारी राजस्व की, पुलिस की, होमगार्ड की टीम लगी हुई है और हमारे जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि जो निचले इलाकों पे लोग रह रहे हैं उनको वहां से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए। 48 घंटे से हो रहे लगातार बारिश से ग्यारसपुर क्षेत्र में भारी बारिश के चलते ग्रामीण अंचलों में रहवासियों के मकानों में पानी भर जाने से खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चौपट हो चुकी हैं। के न्यूज़ संवाददाता ने वहां पर जायजा लिया है। हो रही लगातार बारिश से जहां तक बारिश ने तांडव मचाया पूरे ग्यारसपुर क्षेत्र में, तो आप मेरे कैमरे के नजर में देख सकते हैं आप किस प्रकार से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और घरों से निकल उनके घरों में पानी भर चुका है और यहाँ पर घुटने और कमर तक पानी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने लोग खड़े हुए बाहर, ये पानी से निकल नहीं पा रहे हैं। कई बार गाड़ियाँ यहाँ पर फंस जाती है। गाड़ी भी आप देख सकते हैं मेरी कैमरे नजर में, तो गाड़ी निकल नहीं पा रही है। यहाँ पर कमर पानी है। तो लगातार हो रही 24 घंटे की बारिश से तांडव मचा कर रखा। लोगों घरों में पानी भर गया है। पूरे ग्यारसपुर क्षेत्रों में अधिकतर लोगों के घरों में पानी भर कर पूरा सामान गीला हो गया। राशन से लेकर उनके खाने पीने की व्यवस्था जो भी थी यहाँ पर वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और प्रशासन लगातार यहाँ पर बना हुए है। तो मैं ग्यारसपुर से सीताराम कुशवाहा के लिए इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। शुक्रवार को भी कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 1252 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 59,433 पहुंच चुका है। एमपी में 60,000 के करीब पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। 1252 नए मरीजों की पुष्टि। एक्टिव केस 12,714। 4 महानगरों में आंकड़ा 100 से ऊपर। इंदौर में 158, भोपाल में 131, जबलपुर में 124, खरगोन में 49, धार में 34, रतलाम में 33, नीमच में 31, उज्जैन में 15, राजगढ़ में 14, मुरैना खंडवा में 13, बड़वानी में 12, सागर में नए 11 मरीज सामने आए हैं। अपने समय पर ही नीट और जेईई की परीक्षाओं को आयोजित के लिए जाने पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वकालत करी। उन्होंने कहा कि नीट और जेईई परीक्षाएं समय पर ही आयोजित होनी चाहिए ताकि हमारे छात्रों का एक साल बर्बाद ना हो पाए। ये उनके भविष्य के लिए है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि समय पर ही होनी चाहिए नीट और जेईई की परीक्षाएं। ये घमासान का विषय नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है और नीट और जेईई की परीक्षा समय पर होनी चाहिए ताकि बच्चों का साल बर्बाद ना हो। आज हमने तय कर दिया है। सारा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है और ये छात्रों के हित का निर्णय है, पर ममता जी छात्र हित नहीं समझ रही है। दुर्भाग्य है वह बंगाल जो शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी होता था, वह बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया। उसका कारण है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार का शिक्षा की प्रगति के लिए, शिक्षा की क्वालिटी एजुकेशन इस दिशा में कोई विश्वास ही नहीं है। वो सिर्फ राजनीति करना चाहती हैं, जबकि 90% छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन दे दिया। वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कई राज्यों के अंदर जैसे उड़ीसा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था, उनके ट्रेवलिंग की व्यवस्था वो सब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा के नहीं हैं, पर इस परीक्षा के लिए वहाँ के विद्यार्थियों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य है बंगाल के अंदर परीक्षा के पहले लॉकडाउन कर रहे हैं। बंगाल के भविष्य की, बंगाल के विद्यार्थियों के भविष्य की मुख्यमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिन के प्रवास पर इंदौर पहुंचे। सीएम ने जहां पर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सौगात इंदौरियों को दी है, इसके साथ ही देवगुड़िया के ट्रेंचिंग ग्राउंड में 550 टन क्षमता के बायो मेडिसिन प्लांट का शिलान्यास भी किया। सीएम ने यहां पर 155 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया है। इस दौरान
कई मुद्दों पर सीएम सख्त नजर आए। बिजली बिल को लेकर के बड़ा ऐलान किया उन्होंने और कहा है कि पुराने बढ़े हुए बिल की वसूली स्थगित कर दी गई है। साथ ही साथ निजी अस्पतालों द्वारा ज्यादा बिल वसूली पर भी वो भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि किसी को भी मरीजों को लौटने की अनुमति नहीं दी गई है। कलेक्टर कमिश्नर बैठक रेट तय करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 7 मुद्दों पर अपनी बात रखी है। ठाकुर जी, आदरणीय भाई श्री तुलसी सिलावट जी, हमारे लोग के सांसद भाई शंकर गढ़वाली जी, इंदौर के पूर्व महापौर, जिनके नेतृत्व में लगातार इंदौर ने चौथी बार स्वच्छता में चौका मारा है, आदरणीय भाभी श्रीमती मालवी गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव जी, नगर अध्यक्ष गौरव जी, जिलाध्यक्ष राजेश जी, प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय विधायक भाई रमेश मेंदोला जी, हमारे वरिष्ठ नेता इंदौर के 5 के विधायक आदरणीय महेंद्र जी हाटिया जी, विधानसभा क्रमांक 3 के युवा लोकप्रिय और कर्मठ विधायक भाई आकाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय मधु वर्मा जी, हमारे बहुत लोकप्रिय और वरिष्ठ नेता, अभी वो जनता की चिंता कर रहे थे कि नर्मदा जी का पानी और कहीं स्कीम नंबर 165 डराते रह गए। मधु भैया ने तो 165 265 सभी हो जाते हैं, लेकिन हम भी करेंगे चिंता मत। आदरणीय मनोज पटेल जी, आदरणीय अजय सिंह नरुका जी सभापति, संतोष गौर जी, अर्जुन शुक्ला जी, चंद्रराव सिंधे जी, राजेंद्र राठौर जी, एन चौहान जी, सुजीत हेगड़े जी, दिलीप शर्मा जी, बलराम वर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बेटी श्रीमती कविता पाटीदार जी, यहाँ उपस्थित नगर निगम के कमिश्नर साहिब, सभी अधिकारीगण, जिलाधीश, मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, इंदौर हिंदुस्तान में अद्भुत शहर है। इंदौर की अपनी परंपराएं हैं, इंदौर के अपने जीवन मूल्य है, इंदौर की अपनी एक संस्कृति है। शहरों की कतार में इंदौर आज बिल्कुल अलग खड़ा नजर आता है और इंदौर ने केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। सबसे पहले तो मैं मंच पर बैठी टीम को सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, उनके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तत्कालीन महापौर जी, उनकी नगर निगम की टीम, सभी पार्षद साथीगण, सभापति जी, हृदय से हृदय उन शब्दों से नहीं, हृदय से बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। खबर ग्यारसपुर से, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले दिनों में भी कभी भी ग्यारसपुर क्षेत्र के किसानों से मिलने आ सकते हैं। क्षेत्र में सोयाबीन, उड़द की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर एमएसपी ने एवं क्षेत्रीय विधायक श्रीमती लीना संजय जैन ने हेलीपैड के लिए जगह जगह निरीक्षण किया है। डबरा में कांग्रेस ने गंगा जल छिड़काव का अभियान चलाया है। अभियान के तहत कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 27 विधायकों के पार्टी छोड़कर जाने के बाद विधानसभाओं को शुद्ध किया जा रहा है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन के रूप में विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी। यह अभियान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के निर्देशन में चलाया जा रहा है। वहीं अभियान के चंबल संभाग प्रभारी राधिका मोहन स्वामी ने बताया कि विधायक बागी हुए हैं, उनको
मत मान करके प्रदेश के 27 विधानसभाओं का शुद्धिकरण किया जा रहा है ताकि माहौल में बदलाव आ सके और वातावरण शुद्ध हो सके। इस अवसर पर डबरा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष राकेश रावत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवशरण चौबे, घनश्याम भार्गव, वृंदावन कोरी, सुरेश राजे, सूबेदार सिंह एवं और भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा हमारे 27 विधायक जो है वो खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। उनके शुद्धिकरण के लिए हम लोग गंगा जल का प्रोक्षण करवा रहे हैं। हमारी सरकार को जो लोकतंत्र की हत्या की है, इन्होंने जो हमारी जनता के साथ में अत्याचार प्रदूषण फैलाया है, सिंधिया जी ने और शिवराज सिंह ने आज हमारे मध्य प्रदेश की वो हालत बना रखी है कि आप छोटे से छोटे हमारे मजदूरों को देखिए, गरीब जनता को, मध्यम क्वालिटी के लोगों को, उनकी बहुत परिस्थितियाँ बेकार हैं। इस महामारी कोरोना के समय इन्होंने जो है हमारी सरकार को गिराया, हमारी सरकार को मतलब लोकतंत्र को ठेस पहुँचाई। इसलिए हम लोग जो है शुद्धिकरण के वातावरण के लिए अशुद्ध माहौल ना रहे, शुद्धि का माहौल रहे। यहाँ रुकते हैं क्षण से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विदिशा के लटेरी में बरसों पुराने विवादित मामले को समझाने के लिए लटेरी एसडीएम तन्मय वर्मा मौके पर पहुंचते हैं। ग्राम पंचायत तिलोनी के करबर्री में एवं रानीधार में सड़क निर्माण में बरसों पहले कुछ लोगों के द्वारा विवाद के चलते सड़क निर्माण का कार्य रोक दिया गया था, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उस मामले को समझाने के लिए लटेरी एसडीएम तन्मय वर्मा अपने आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि कार्य पूरा कराने को कहा जाए। और इस दौरान नायब तहसीलदार ऋतुराज सहित पटवारी एवं आरएएस के एसडीओ गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं जो लोग रोड को लेकर के विवाद कर रहे थे उन लोगों को समझाने के बाद आरएएस विभाग ने जल्द ही काम शुरू करने के निर्देश जारी किए। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय मनोज मंडावी जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, टी.एस. सिंहदेव जी, मनोज मंडावी जी, श्री कुमार डेहरिया जी, अनिला भेड़िया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, उमेश पटेल जी, भाई अमरजीत भगत जी,
हमार मुख्य सचिव आरपी मंडल जी और सब अधिकारी मन, साथ ही मैं देखा था कि मंच के सामने हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, अमतेज शुक्ल जी, अरुण वोरा जी, धर्मजीत सिंह जी और सबो हमार संसदीय सचिव और विधायक मन, राजेंद्र तिवारी जी, जुनेजा जी, उपस्थित सब साथी मन, अधिकारी मन और पत्रकार साथी मन, साथ ही विधानसभा के प्रमुख सचिव गंगराड़े जी और सबो विधानसभा सचिवालय के सब अधिकारी मन, उपस्थित सब संगवारी मन, ये सुखद संयोग है 29 अगस्त के आज विधानसभा भवन के शिलान्यास हमन करा था। इतिहास में बहुत अकन घटना आज के तारीख से जुड़े हुए हैं। 29 अगस्त 1947 भारतीय संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार करने प्रारूप समिति का गठन आज ही के दिन किया गया था। ये हम लोगों के सुखद संयोग। छत्तीसगढ़ राज्य बनीस पुरखा मन के सपना साकार होइस। ओकरे साथ साथ मंत्रालय बनाए के काम, विधानसभा बनाए के काम, अधिकारी और मंत्री मन के रहे के व्यवस्था, और ओकरे साथ साथ नवा राजधानी बनाए के भी परिकल्पना और साकार करे बर योजना बनाए के काम जोगी जी के जिन मंत्रिमंडल रही से वो हम सब साथी शामिल रहे। ये जगह के चयन के गीस आदरणीय सोनिया गांधी जी के हाथ से ओकर शिलान्यास हुई। कुछ फेर बदल करके डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में मंत्रालय बनाए काम, सड़क बनाए के काम, बहुत अकन बिल्डिंग बनाए के काम। रुक करते हैं खबरों की तरफ। ग्यारसपुर क्षेत्र में सभी किसानों की सोयाबीन और उड़द की फसलों में पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी किसानों की फरियाद सुनने के लिए क्षेत्रीय विधायक लीला संजय जैन रेस्ट हाउस में किसानों के लिए बीच पहुंचते हैं और उनकी पीड़ा भी सुनी। उन्होंने किसानों की जल्द से जल्द हर संभव मदद के आश्वासन दिए। एक निवेदन मेरा किसान भाइयों से भी है कि फसल बीमा कराने के लिए तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सभी किसान भाई जिन्होंने बीमा ना करवाया हो वो लोग बीमा करवा लें। आदरणीय भाई साहब हमेशा किसानों के हित में निर्णय लेते हैं और मैं पूरी तरह से पूरे किसान भाइयों को विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे ही हमारे आदरणीय भाई साहब को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जैसे ही ये जानकारी मिलेगी, निश्चित ही किसान भाइयों के हित में निर्णय लिए जाएंगे। विदिशा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बंटी नगर क्षेत्र में एक चाकूबाजी की घटना और लूट की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है, वहीं उससे जुड़े देह व्यापार का भी खुलासा कर दिया। इतना ही नहीं, देह व्यापार से जुड़े आरोपियों से पूछताछ में शहर में हो रही अन्य चोरियों के मामले भी सामने आए हैं। सिविल लाइन थाने में से एसपी विकास पांडे, सिविल लाइन थाना प्रभारी टीआई कमलेश सोनी और कोतवाली थाना प्रभारी टीआई वीरेंद्र झा ने प्रेस वार्ता करते हुए इन सभी मामलों का खुलासा कर दिया। अनैतिक कार्य हो रहे हैं। उस घर के मालिक और उसकी पत्नी इस तरीके के कार्य करवा रहे थे। उन दोनों लड़कियों से बातचीत करके उनके स्टेटमेंट लिए गए और उनके आवेदन पर अनैतिक जो देह व्यापार है उसका रैकेट का पर्दाफाश किया जा रहा है और इस तरीके से 3 लोग को भी डिटेक्ट किया है। सर, जब देह व्यापार चल रहा है अपना, उस मामले में कुछ गिरफ्तारी हुई है? हाँ, अभी 3 लोग को लेके आए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। जैसे उनसे और जानकारी मिलेगी इसमें और लोगों के नाम।
मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में लगातार बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के चलते जिले में कई रास्ते बंद हो चुके हैं। वहीं निचली बस्तियों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन के आला अधिकारी बाढ़ क्षेत्रों में लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके उफनाती नदियों के बीच रास्ते पार करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।